बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 6 के टॉपिक जी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। इनको एक दफा वीडियो को स्टॉप करके एक दफा इनको रीड जरूर किया करें जी। ये सारे टॉपिक हैं जो डे 6 के हैं। मैं वर्किंग शीट पे जाता हूँ। वर्किंग शीट पे जो उन्होंने वर्कशीट कही हुई थी वो मैंने बनाई हुई है। आपने सिंपल इसको जाके टाइप करना है। टाइप करके आपके सामने ये इस तरह की वर्कशीट आ जाएगी। मेरी कोशिश होगी जो मैं पिछले दिनों में करता हूँ उनमें से कुछ ना कुछ चीज दोबारा रिपीट करूँ। एक हमने लास्ट डे किया था कि हमने सेंटर अलाइन किया था हेडिंग को और साथ बोल्ड किया था। बोल्ड करने के लिए ये बी का बटन प्रेस किया था किस उसमें होम के फॉन्ट ग्रुप में, और सेंटर अलाइन करने के लिए होम के अलाइन ग्रुप में जाके ये हमने सेंटर का बटन प्रेस किया था, उससे ये सेंटर में हो गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये बोल्ड हो गया, इसको अनबोल्ड कैसे करना है। अनबोल्ड करने के लिए फिर आप बोल्ड को क्लिक करेंगे, ये अनबोल्ड हो जाएगा। तो ये मेरा अब मेरी आज की सबसे स्किल है, इसमें मैंने वर्किंग करनी है। पहला पॉइंट मेरा ये है कि मैं A1 से लेके A6 तक जो है उस डाटे को कॉपी करके डी जो कॉलम है उसमें प्रेस करना चाहता हूँ। आप A6 में जाएं, लेफ्ट साइड का जो माउस का बटन है उसको प्रेस कर लें। प्रेस करके नीचे स्क्रॉल कर लें और यहाँ से जाके कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। एक इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप A1 में जाएं, शिफ्ट को प्रेस करें और दोनों एरो से इस तरीके से एक एक करके आप इसको सिलेक्ट कर लें, कॉपी करें और पेस्ट कर दें। तीसरा तरीकेकार ये है कि कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके A1 में जाने के बाद एक दफा ही आप एरो की प्रेस करेंगे, जितना डाटा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। कंट्रोल C एक शॉर्टकट है। मैं यहाँ पे होम के टैब में क्लिप बोर्ड पे जाके यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये भी कॉपी का बटन है, यहाँ पे ये सेव का बटन है, यहाँ पे भी कॉपी का बटन है। वो भी हम यहाँ पे हम उसको भी यूज नहीं करते। हम जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे जी, सिलेक्ट करके मैं होम के क्लिप बोर्ड में जाऊंगा। क्लिप बोर्ड में जाके मैं जो कॉपी का बटन है इसको जाके यहाँ पे प्रेस करूंगा। ये कॉपी हो गया डाटा। ये आपको इर्द गिर्द जो बाउंड्री है ये भी आपको थोड़ी डाटेड में और मूव करती हुई नजर आ रही है। ये शो कर रही है कि ये डाटा कॉपी हो गया। मैं जाता हूँ जी डी सेल में, D1 में जाके मैंने पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे जाके होम के उसी क्लिपबोर्ड टैब में जाके यहाँ पे जाके मैं जो ही प्रेस करता हूँ वो आगे पूछता है किस तरीके से प्रेस करना है। आया डाटा लेना है, उसकी फॉर्मेटिंग लेनी है, नंबर लेने हैं, क्या करना है। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ जी, ये मैंने इस तरीके से नंबर लेने हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं जी मैंने फॉर्मेटिंग के जरिए करने हैं, ये फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। फॉर्मेटिंग जो पीछे थी उसी फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आएगा। ये मैं अब यहाँ पे आपको इस पे मजीद डिस्कशन होगी, मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे इस साइड पे रो नहीं नजर आ, वो लाइन नहीं नजर आ रहे। तो इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो वो, क्योंकि सेल उस वक्त तक उसकी विड्थ थी जो कॉलम की वो कम थी, जो ही वो ओपन होता है तो ये लाइन आपको इस तरफ नजर आने लग जाती है। अब जी मेरा दूसरा टारगेट ये है कि मैं एक न्यू रो इंसर्ट करनी है रोल नंबर 3 से पहले। जिससे पहले आपने करनी है वहां पे जाके उस रो को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे इंसर्ट का बटन आएगा, आपने सिंपल इंसर्ट करना है, वो रो आपकी इंसर्ट हो गई। अब आगे है जी, मैंने एक कॉलम इंसर्ट करना है सिटी के नाम से। करना कहाँ पे है, नेम के बाद करना है। नेम के बाद अगर करना है तो हमें ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम जाके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाके उसका नाम उन्होंने जो कहा हुआ जी वो है जी सिटी रखना है।
यहाँ पे नाम मैं सिटी रख देता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी रो पे क्योंकि हमने वो फॉर्मेटिंग कर ली थी, तो यहाँ पे हमें दोबारा से ना बोल्ड करना पड़ा है ना सेंटर अलाइन करना पड़ा है। फिर आगे ये है जी, कॉलम सी को हाइड मैंने करना है और फिर इसको अनहाइड करना है। मैं ये कॉलम सी को उसी तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हाइड का बटन आ गया, मैंने इसको हाइड कर दिया। जब ये हाइड करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे दो लाइनें आपको शो होती होंगी, जो शो कर रही हैं ये डाटा बी और डी के दरमियान हाइड है। अब इसी को मैंने अनहाइड करना है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मैं अनहाइड कर दूँ, यहाँ पे जाके अनहाइड कर दूंगा। इसी तरीके से आगे मेरा असाइनमेंट ये है जी, मैं रो 4 को जो है वो हाइड करना चाहता हूँ, या रो 3 को हाइड करना चाहता हूँ, जिसको भी मैं करना चाहता हूँ उसको मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रो 3 को हाइड करता हूँ, उसके लिए उसी तरीके से रो सेलेक्ट की, रो सेलेक्ट करके माउस का राइट साइड का क्लिक बटन प्रेस किया, उस पे हाइड पे जाके क्लिक किया, वो रो जो है वो मेरी सिलेक्ट, जो सिलेक्ट हुई हुई थी वो हाइड हो गई। अब यहाँ पे रो 2 और 4 के दरमियान में देखें, रो 3 जो है वो हाइड है, और वो इस शक्ल में नजर आपको आ रही है। वो जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ जाएगी। अब मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जैसे कॉलम को किया उसी तरीके से राइट क्लिक करूंगा, जाके अनहाइड प्रेस करूंगा, ये अनहाइड हो जाएगी। अब जी, डिलीट मैंने करनी है रो 3 और कॉलम सी। पहले मैं रो 3 को सिलेक्ट करता हूँ, ये रो 3 है, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके उसी तरीके से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिलीट का बटन है, मैं डिलीट को प्रेस करता हूँ, ये डिलीट हो जाता है। कॉलम सी को मैंने डिलीट करना है, कॉलम सी को सिलेक्ट करता हूँ, राइट माउस का बटन प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करता हूँ, जो ही डिलीट करूंगा ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये तो था जी आज का डे 6। इस उम्मीद के साथ कि आप जो भी डिस्कशन हो रही है इसकी प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।